एक आईपीएल फ्रेंचाइज जिसने 5 टाइटल जीते हों, एक आईपीएल फ्रेंचाइज जिसने 3 टाइटल जीते हों, ऐसी भाई सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। लेकिन इनके सो कॉल्ड सोशल मीडिया मैनेजर कहें, सोशल मीडिया एडमिन कहें, भाई ये जब कुछ ऐसा पोस्ट कर देते हैं ह्यूमर के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर, कि जिस पर इनको गालियां मिलनी चालू हो जाती है। भाई किसी पर्टिकुलर टीम को टारगेट करना, किसी पर्टिकुलर फैन बेस को टारगेट करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सीएसके और केकेआर की। अगर आपको क्रिएटिविटी और ह्यूमर सीखना ही है, मैं इन एडमिन और मार्केटिंग जो मैनेजर हैं इनकी बात कर रहा हूँ कि भाई क्रिएटिविटी सीखनी है तो आप जाकर राजस्थान रॉयल्स को देखें। जो उनका एडमिन करता है ना राजस्थान रॉयल्स का, वो उससे सीखें। आपको जाकर 3 साल पुरानी एलएसजी को देखना चाहिए। उनके जो एडमिन है, सोशल मीडिया मैनेजर, भाई सब क्या करते हैं, वो क्या ह्यूमर क्रिएट करते हैं, क्या मतलब वो करते हैं, वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? सीएसके ने भी कुछ दिन पहले, जिस दिन रजत पाटीदार आरसीबी के कप्तान अनाउंस हुए, उस दिन भाई साहब सीएसके ने मतलब ऐसा लिख दिया 4 कैप्टन और ऑरा, हैशटैग ऑरा, सुरेश रैना, एमएस धोनी, थाला और चिन्ना थाला और जडेजा और उनके साथ में ऋतुराज गायकवाड़ और फिर ऑरा लिख दिया। जरूरत नहीं थी उस दिन उस पोस्ट की। मैं किसी पर्टिकुलर टीम के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ये उंगली करने वाली बात हो रही है। अभी ये आईपीएल फ्रेंचाइजी की टीमें जैसे नहीं लग रही। अभी ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जैसा मैच होता है उसके होते ना, जैसे वो राइवलरी उस तरह की हो रही। एक ही देश के वही लोग, एक ही परिवार के 2 लोग, एक सीएसके के फैन, एक आरसीबी के फैन, वो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? केकेआर ने कल एक पोस्ट डाली जब अनाउंस हुआ स्केड्यूल 2025 आईपीएल का, तो वहां पर एक पोस्ट डाली उन्होंने कि वहां पर अभी देखेंगे, आप जाकर देखो उनके पेज पर, भाई 49 ऑल आउट, और वहां पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब क्या है? पहला मैच ईडन गार्डन में आरसीबी वर्सेस केकेआर का इस 2025 आईपीएल का, तो उस पर भी अगर कुछ और ह्यूमरस डाल सकते थे, आप कुछ और ह्यूमर क्रिएट करके डाल सकते, तो आप कर जाकर देखना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि राजस्थान रॉयल्स के एडमिन को देखो वो क्या करता है बंदा। राजस्थान रॉयल्स और एलएसजी, ये 2 ऐसी फ्रेंचाइज हैं जिनके पास ना, ये जो बोलते हैं ना सोशल मीडिया पर क्रिएटिविटी ह्यूमर के नाम पर, ये टॉप पर बैठे हैं, टॉप पर बैठे हैं। एलएसजी के तो मैं उनको तो रिस्पेक्ट बोलता हूं कि उनको, उनके लिए तो रिस्पेक्ट और तालियां होनी चाहिए। भाई जब आरसीबी और एलएसजी का चल रहा था, आपको याद रहेगा आवेश खान ने हेलमेट पटक दिया था 2023 में आईपीएल के उसमें, और वहां पर भी वो चीजें चली। उस पर आपने देखा रहेगा कि उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ था 2022 या 23 में। भाई सब चीजें हुई। उसके बाद आरसीबी आई, एलएसजी एकाना स्टेडियम में, लखनऊ आई, एकाना स्टेडियम में मैच था। उसके बाद आपने देखा जिस तरह की चीजें हुई। लेकिन उसके पहले जितने दिन का गैप उस मैच के बीच में था ना, भाई उसके बीच में एलएसजी के जो सोशल मीडिया मैनेजर कहें या फिर एडमिन कहें, उन्होंने भाई साहब जो ह्यूमर क्रिएट किया ना, वो लाजवाब था। आरसीबी वाले, जो आरसीबी के फैन से थोड़ा कल्ट फैन बेस है आरसीबी का, तो वो जा के उधर गालियां लिख रहे थे पहले। लेकिन जब वो ह्यूमर डालने लग गए, वो विराट के लिए अच्छी पोस्टें डालने लग गए, मतलब एक वो तो थी, राइवलरी तो हो रही थी, लेकिन वो कुछ ऐसा ह्यूमर क्रिएट करने लगे, लोगों की हंसी निकलने लगे। यार बात तो सही है। विराट को लेकर, जिस आवेश खान को लेकर भाई लोग टारगेट कर रहे थे, उन्होंने उसी आवेश खान को एक वीडियो में ले लिया जहां पर वो विराट के बारे में बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं नहीं विराट तो किंग है। वो बाकी चीजें चल रही, सब चीजें चल रही, वो बिल्कुल ऐसा क्रिएट कर दिया उन्होंने कि भाई बावजूद इसके कि इतनी बड़ी राइवलरी, इतनी गालियां पड़ रही, उन्होंने उस चीज को केयर नहीं किया, जाने दो यार, वो रखा। लेकिन केकेआर खुद 3 बार जीत चुका है यार, काम कर रहे हैं। आप जाकर देखें, इस पोस्ट को देखें जाकर कि जहां पर उन्होंने 49 ऑल आउट लिखा, पोस्ट वाली पोस्ट डाली, उसके नीचे आरसीबी के फैंस इतनी गालियां लिख रहे हैं, इतनी मतलब भद्दी गालियां लिख रहे हैं, इतने वो चीजें कर रहे हैं। क्यों उंगली कर रहे हैं आप? मतलब आपको यार एक रिस्पेक्ट वाली फ्रेंचाइजी, रिस्पेक्टेड बोलेंगे ना इसको, 3 बार आईपीएल जीता, बहुत बड़ी बात है। और आपके जो सोशल मीडिया मैनेजर हैं या सोशल मीडिया एडमिन है, इस इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि आओ जी हमारी इज्जत उतारो, हमें गालियां दो ना। मैं तो इस पर ना फैंस की गलती है, मैं तो बोलता फैंस तो यार जहां उनको वो करोगे, उंगली करोगे, वो करेंगे वहां पर। वो ना खिलाड़ी की गलती है, ना भाई वो मालिक की गलती है, ये तो भाई ये एडमिन की गलती है जो उंगली कर रहे हैं। क्या मालिक ने ऐसा बोला कुछ क्रिएटिव करो, भाई क्रिएटिव करो, क्रिएटिविटी नहीं आ रही तो इन्होंने कर दिया ये क्रिएटिव, आगे क्रिएटिविटी, पढ़ रही गालियां, जो कि मेरे को बिल्कुल बेफजूल लगता है यार। इसको ह्यूमर नहीं बोलते। आप जाके देखो सीएसके का, मैंने बताया सीएसके का पहली बार नहीं, सीएसके इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, मतलब सबसे, मैं अगर बोलूँ ना, एक बार बोलते ना जब मैच्योरिटी होती है ना, मैच्योरिटी वाली बात होती है, तो सबसे मैच्योर फ्रेंचाइजी पहले मैं सीएसके को मानता था, लेकिन अब नहीं मानता, अब नहीं मानता। सबसे मैच्योर फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स है भाई, वहां की कोई कंट्रोवर्सी नहीं निकलती, कोई चीजें नहीं निकलती। सीएसके वाले बीच में अभी, अब भले ही मैं बोलता हूँ वहां पर मालिक की कोई गलती नहीं, बड़े खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं। अगर आप जाके देखें
पिछले कुछ टाइम से, जब से वो आरसीबी ने उनको पिछले आईपीएल में बाहर किया, उसके बाद जो चीज़ें करी उन्होंने, भले वो 4-5 खिलाड़ियों ने भी उसमें इन्वॉल्व हुए, एक बस में बैठकर वहाँ पर वो दिखा रहे हैं 5 टाइटल, फिर वो अंबपति रायडू वाला इंसिडेंट, फिर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ वाला इंसिडेंट, फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी बेंगलुरु में एक गेट टुगेदर में वहाँ पर जाकर कुछ बोल दिया था वो वाला, फिर अभी ये जो पोस्ट डाली गई ये वाला, लगातार वो वहाँ उंगली करते जा रहे हैं। जबकि मैं ये मानता हूँ कि जब होता है ना कि भाई एक फ्रेंचाइज जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, भले ही मैं किसी एक पर्टिकुलर टीम का फैन हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि जिसने जो रिस्पेक्ट अर्न करी है ना उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन यहां पर अभी जाकर आप देखेंगे उसी पोस्ट के नीचे, जहां पर आज की कल 4 दिन पहले की जो पोस्ट करी उन्होंने, जहां पर रजत पाटीदार जब कप्तान घोषित किए गए आरसीबी के, उसके बाद इन्होंने फॉर कैप्टन ऑरा #ऑरा डाल के इन्होंने पोस्ट किया, उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़ें, पॉजिटिव कमेंट्स है ही नहीं। सीएसके के फैंस डिफेंड कर रहे हैं भाई, वो आरसीबी के फैंस उस पर कमेंट लिख रहे हैं, बहुत गंदी गंदी गालें लिख रहे हैं, उसके नीचे सीएसके के फैंस जाके डिफेंड कर रहे हैं उन चीज़ों को, भाई ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे, 5 टाइटल थाला फॉर रीजन, बहुत सारी चीज़ें चल रही है उसके अंदर, बहुत वो हो रहा है, लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे हैं। लेकिन भाई साहब मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो एडमिन है सो कॉल्ड ह्यूमर के नाम पर, क्रिएटिविटी के नाम पर अपनी इतनी रिस्पेक्ट को क्यों मिट्टी में मिला रहे हैं। और ये क्या मालिक नहीं देख रहे हैं? मालिक को लग रहा हाँ जी कोई बात नहीं, एंगेजमेंट आ रही, भाई जो ओनर है फ्रेंचाइज वो तो भले तो उनको तो इन सोशल मीडिया से फर्क नहीं पड़ता रहेगा, लेकिन फिर भी एंगेजमेंट आ रही है, बस हो गया जी। कम ऑन मैन यार, मुझे तो नहीं लगता ये कहीं से भी ह्यूमर नहीं लगता, कहीं से भी क्रिएटिविटी नहीं लगती, ये क्रिएटिव नहीं है। मुझे अगर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिस भी फ्रेंचाइजी को क्रिएटिविटी सीखनी है, और कई लोग यहाँ पर एग्री करेंगे इस बात से यार कि भाई अगर क्रिएटिविटी का दूसरा नाम है वो राजस्थान रॉयल्स का एडमिन है। भाई वो हर मैच पर, कहीं किसी का मैच हो, कहीं कुछ हो जाए, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ हो जाए, भाई वो कुछ ना कुछ उसमें ह्यूमर ढूंढ ले आता है, वो ह्यूमर की दुनिया में जाकर के कुछ ना कुछ निकाल के लाता और डाल देता। भाई मैं राजस्थान रॉयल्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ टीम का, लेकिन उस एडमिन का फैन हूँ मैं। उसकी पोस्टें मतलब बिना लाइक करे हुए रहा नहीं जाता। आप भी अगर देखेंगे तो बिना लाइक करके रहेंगे नहीं। मतलब वो चाहे टीम इंडिया को लेकर हो, किसी पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी को लेकर हो, किसी भी खिलाड़ी को लेकर हो, मतलब क्या टॉप नॉच पोस्ट डालता है वो, उसका ह्यूमर अलग लेवल का है, उससे सीखो, ये सब चीज़ें मत करो। मैं यहाँ पर अगेन मैं एक बार बोल देता हूँ कि ना मैं सीएसके के फैंस के अगेंस्ट हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ तो उन एडमिन के अगेंस्ट, वो सोशल मीडिया मैनेजरों के अगेंस्ट के जो इस तरह की चीज़ करके लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इससे राइवलरी बढ़ेगी नहीं, ये आपकी इज्जत पर बात आ रही। जो लोग भाई बहुत बार ऐसा होता है कि आरसीबी के मैच तो हर दिन तो होंगे नहीं, जो आरसीबी को पसंद करता है हर दिन तो होंगे नहीं भाई, वो बोलेंगे चलो हम आरसीबी का मैच है, वो मतलब आरसीबी का मैच नहीं है तो आज मैं नहीं देखूंगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सेकंड फेवरेट होती, थर्ड फेवरेट होती है लोगों की, फोर्थ फेवरेट होती है। ऐसा होता है कि चल यार आरसीबी का मैच नहीं, आज सीएसके का मैच है, धोनी वहां पर है, ऋतुराज गायकवाड़ है, जडेजा है, चलो देख लेते हैं मैच। लेकिन आप ऐसा कर लेते हो, ऐसे उंगली करवा देते हो, या फिर चीजें ऐसी इतना वो करा देते हो, टॉक्सिक कर देते हो चीजों को कि भाई लोग बोलते हैं भाई आज हारने का इंतजार करते हैं सीएसके का, फिर कि भाई ये हारे फिर उनका मैच नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे। और ये 1-2 नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये लाखों की संख्या में होता है। और ये नुकसान किसको होता है? आपकी सोशल मीडिया की हर पोस्ट पर कुछ भद्दा लिखा जाता, चाहे वो कितनी भी क्रिएटिव क्यों ना हो। फिर एक पोस्ट के चक्कर में, एक बार के चक्कर में, एक उंगली करने के चक्कर में फिर आपको वो हेट मिलती रहती, कंटिन्यू मिलती रहती। जो फिर कट्टर आरसीबी का फैन होगा वो बार बार आपको आकर के उन चीज़ों पर पोक करेगा, क्योंकि आपने एक बार उसको वो किया है, ट्रिगर किया है, तो फिर वो उसी तरह से वो चार्ज अप करेगा आपके ऊपर। हमेशा वो कमेंट बॉक्स में देखना आपको कि वो वही टाइप करता रहेगा जो उसको लगेगा भाई नहीं, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो। तो ऐसा क्यों करें? आप अगर जाके आरसीबी के उसमें देखें, आरसीबी का जो चाहे सोशल मीडिया पे फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब पे जाकर देखें आप, उनका ऐसा कुछ नहीं रहता। वो अगर राइवलरी को लेकर डालते भी हैं तो दोनों पक्ष की डालते हैं। बीच में उन्होंने राइवलरी को लेकर डाला था सीएसके के अगेंस्ट का, उस पर भी उन्होंने पूरी वीडियो डाली थी, पूरे वो डाली थी कि भाई ये है, यहाँ से अगर हमारे पास विराट है तो उनके पास धोनी है, वो दिखा रहे हैं, उसमें ऋतुराज है तो यहाँ से रजत पाटीदार है, वहाँ से वो बॉलर को दिखा रहे हैं तो यहाँ से वो बॉलर को दिखा, मतलब उन्होंने दिखाया कि ये राइवलरी है, ये फिर 2025 में एक बार फिर से देखने मिलेगी, और ये होगा वो होगा, वो चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उंगली कर रहे हैं। ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट की बात, जब मैं एलएसजी और आरसीबी का जो हुआ था हीट ऑफ द मोमेंट, वो जो चीज़ें हुई, वो बातें हुई, उसके बाद क्या हुआ कि भाई विराट ने भी बोला था भाई अगर आप देना जानते तो लेना भी सीख लो, है ना, अदरवाइज दो मत किसी को, वो चीज़ें बोली। उसके बाद वो सब चीज़ें रही, लेकिन उसके बाद उन्होंने उंगली नहीं करी, आरसीबी ने उंगली नहीं करी, ना एलएसजी ने उंगली करी। चीज़ें रुकी, उसके बाद जब खत्म हुई चीज़ें, फिर वो बात खत्म हो गई।
लेकिन यहाँ पर कैसा है कि भाई पिछले साल आपने देखा रहेगा जब आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच था, लोगों को लगा कि वहाँ पर गौतम गंभीर है, यहाँ से विराट कोहली है, बहुत बड़ी हाइप बन गई थी, चीज़ें इस तरह से हुई। पोर्टरे भी उसी तरह के करे गए, जो केकेआर के ग्रुप एडमिन है उन्होंने गंभीर और विराट को इतना बड़ा दुश्मन बताया, भाई भाई वो जाके उधर हेलो कर लिया उन्होंने, वो चीज़ें हो गई। भले ही वो विराट का डिसमिसल जिस तरह का था, हर्षित राणा की वो बॉल थी, उसके बाद वो सब चीज़ें हुई, लेकिन बातें कैसे इन्होंने फिर वहीं से वो करना चालू किया कि विराट गुस्सा हो गए, उस विराट के गुस्से को इन्होंने बहुत ही अलग वे में दिखाना चालू किया कि देखो ये हो गया वो हो गया। ऐसा पोर्ट्रे मत करो कुछ किसी को लेकर यार, किसी फ्रेंचाइजी के पीछे किसी पर्टिकुलर फैन ग्रुप को या फैन आर्मी को इस तरह से टारगेट मत करो और फिर ये ट्रिगर करके या अपने ऊपर वो करवा रहे हो आप। आपको लग रहा है कि एंगेजमेंट बढ़ रही है लेकिन रिस्पेक्ट कम हो रही ग्रुप। अगर आपने 3 टाइटल जीते हैं, अगर आपने 5 टाइटल जीते हैं, तो फिर आपको मतलब उस दायरे में रहना चाहिए, उस तरह की पोस्टें करनी चाहिए कि भाई आपसे लोग सीखते हैं। अगर आपने 3 टाइटल जीते हैं तो भाई जिन्होंने नहीं जीते वो सीखते हैं कि भाई केकेआर ऐसा क्या कर रहा है कि हम नहीं कर रहे, मतलब सीएसके ऐसा क्या कर रहा है हम नहीं कर रहे, सीखते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से उंगली करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो ये सिर्फ फैंस पर नहीं, खिलाड़ियों पर भी असर पड़ता है, फ्रेंचाइजी पर भी असर पड़ता है। एक फ्रेंचाइज दूसरे फ्रेंचाइजी को देखने का नजरिया बदल जाता है कि भाई ये तो हमें दुश्मन मानते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? खैर मेरे बोलने से कुछ खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूँ कि भाई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए यार, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हेल्दी वो रखो, कंपटीशन रखो, ठीक है यार, एक रहता है, एक राइवलरी रहेगी, हेल्दी रखो। एमआई के साथ में, मुंबई इंडियंस के साथ में आरसीबी की राइवलरी मैं मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। और विराट ने भी बीच में बोला था कि हमारे केकेआर के साथ में, फिर एमआई के साथ में, फिर सीएसके के साथ में अच्छी राइवलरी है। एक बहुत ऐसा होता है कि भाई कंपेटिटिव मैच होता है, मैक्सिमम रिजल्ट इन बड़ी फ्रेंचाइजी के अगेंस्ट उसमें जाते हैं कि भाई फेवर में जाते हैं, आरसीबी मैक्सिमम बार हार जाती है क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी, इनके सोचने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, उनका थोड़ा अलग रहता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इस चीज़ को लेकर नहीं जा रहा हूँ कि रिजल्ट और इसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जब राइवलरी है वो राइवलरी को राइवलरी रहने दो, ये दुश्मनी मत बनाओ कि भाई तुम अलग तरह से पोर्ट्रे कर रहे हो चीज़ों को कि भाई ये हमारे दुश्मन है। इंडिया पाकिस्तान का मैच मत बनाओ इसको यार, इसको रखो, ह्यूमर की तरह प्रेजेंट करो, क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी की तरह प्रेजेंट करो। अगर नहीं आती है तो आप जाके राजस्थान रॉयल्स के पेज पर जाओ। अभी के लिए इतना ही। मैं मेरे हिसाब से भाई कुछ गलत बोल दिया हो, किसी पर्टिकुलर फैन ग्रुप को बुरा लग गया हो तो माफ़ी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने थॉट्स इस पर दे देना भाई कि आपको क्या लगता है इस पर, क्या सही क्या गलत है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।